क्या करूं? कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा। किधर जाऊं मैं? कौन सा काम करूं मैं? बाहर में तो मैं जॉब ढूंढ ढूंढ करके थक गई। चलो, टाइम पर तो गोलू स्कूल चला गया। मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है? सुबह उठकर रसोई संभालो, सबकी गालियां सुनो और रात को थक कर सो जाओ। क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी? न पति का साथ है, न ससुराल का सम्मान। क्या कभी मेरी भी अपनी कोई पहचान होगी? पूनम जी। हाँ, शुक्र है कि आप मिल गई। मधु बता रही थी कि आप बहुत सुंदर सिलाई करती हैं। पर क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ ना, काम है, तभी तो मैं दौड़ी दौड़ी आई। मधु ने बताई थी कि सुबह सुबह अपना बेटा को लेकर के बस स्टैंड आती है, वहीं सुबह सुबह मिलेगी। तभी मैं दौड़े दौड़े आई। मुझे अगले हफ्ते एक बड़ी शादी में जाना है और देखिए ना, मेरा दर्जी ऐन वक्त पर बीमार पड़ गया और उसने मेरा इतना महंगा जोड़ा भी बिगाड़ दिया। प्लीज पूनम जी, क्या आप मेरा लहंगा आप सही कर सकते हैं? मैंने सुना है आप बहुत बारीकी से काम करती हैं, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। मैं? हाँ प्लीज पूनम जी, मना मत कीजिएगा। आप ही का आस लेकर के मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज पूनम जी, मेरा लहंगा ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अगर कर देंगे ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि हर जगह मैं चक्कर काट चुकी हूँ। अभी शादी का सीजन चल रहा है, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज आप जितना बोलेंगे ना उतना मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज लेकिन मेरा लहंगा ठीक कर दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये लीजिए पैसे, एडवांस के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ। प्लीज ये रख लीजिए। अच्छा काम हुआ ना, मैं अपनी सहेलियों को भी आपके पास लेकर आऊंगी। प्लीज पैसे पकड़िए ना, मेरे गाड़ी में वो लहंगा है, मैं अभी वो लहंगा लेकर के आई। ये क्या, 6 महीना पहले तो मधु को मैंने उसका ड्रेस ठीक करके दी थी। मैं नहीं जान रही थी उसका ड्रेस ठीक करने के चक्कर में आज मुझे कोई अपना लहंगा मुझे देगा ठीक करने के लिए, और वो भी एडवांस के साथ। शायद भगवान मुझे कुछ करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। अब मैं जी जान से उसके लहंगा अच्छे से तैयार कर दूंगी। इतनी देर हो गई, ये क्या कर रही है बड़ी बहू? लगता है कि बाहर भी बैठ करके गप्पे करती है क्या? बड़ी बहू, जरा ये बता, छोटी को तो नाश्ता क्यों नहीं दी? माँ जी, गोलू का स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं उसका टिफिन पैक करके जल्दी जल्दी उसे बस स्टैंड छोड़ने गई थी। आ ही तो रही थी मैं। लेट हो रहा था तो थोड़ा और सुबह उठ जाती। लेट से उठेगी तो यही सब ना होगा। ठीक मेरा बेटा बोलता है कि न तू ढंग से अपना बच्चा को पाल रही है, न ढंग का घर का काम कर रही है। लता, अब आपको क्या हुआ? ये तुम लोग अपना आदत छोड़ेगी या नहीं? हर चीज के लिए बड़ी बहू को दोषी ठहराना ये सब सही नहीं है लता। अरे तो और क्या सही है? ये आपकी महारानी सुबह लेट से उठी तो बताइए मेरी छोटी बहू को ये नाश्ता बना करके नहीं दी। छोटी बहू बच्चा तो नहीं ना है जो उसे हाथ में कोई नाश्ता देगा, हाथ में टिफिन देगा। देखो लता, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब बड़ी बहू सुबह उठ करके सबके लिए नाश्ता चाय बना देती है तो छोटी बहू खुद का नाश्ता चाय ले नहीं सकती है? उसके कमरे में बड़ी बहू को जाना जरूरी है क्या? अरे उसका भी बच्चा है, उसका भी पति है, सबको ध्यान देना पड़ता है। तू भी तो यही सोफे पे बैठ करके उससे चाय मांगती है, नाश्ता मांगती है। तो एक ही तो शरीर है उसका, 10 शरीर तो नहीं है कि एक ही टाइम पर तुम्हारी छोटी बहू के पास जाएगी, एक ही टाइम पर अपने पति के पास जाएगी, एक ही टाइम पर तुम्हारे पास आएगी। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है लता। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? छोटी बहू को नाराज करना अच्छी बात है क्या? वो नाराज हो गई तो आपको पता है ना? क्या पता है? वो नाराज हो जाएगी तो मुझे बताना क्या होगा? वो कमाती है, अपना पैसा तेरे हाथ में देती है, वो खुद का खर्च करती है ना। अरे लता, मैं बहुत दिन से तुम्हें समझा रहा हूँ ये सब आदत छोड़ दो, लेकिन तुम है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे करने से ना हमारा बुढ़ापा सही नहीं होगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी छोटी बहू के पास सुबह सुबह इतना समय नहीं रहता है कि सुबह सुबह वो तैयार होगी ऑफिस के लिए कि नाश्ता अपने लिए पैक करेगी। अरे बड़ी बहू तो ऑफिस नहीं जाती है ना, घर में ही रहती है ना दिन भर। मेरी छोटी बहू तो दिन भर ऑफिस में काम करते रहती है और ये बड़ी बहू दिन भर सुबह का काम करके आराम ही करते रहती है ना। तो ये सुबह और थोड़ा उठ जाएगी तो सबको समय पर सब चीज मिल जाएगा ना। क्यों नहीं तुम्हारी छोटी बहू के पास इतना समय रहता है? वो भी तो सुबह पहले उठ सकती है ना, तैयार होकर के अपना टिफिन ले सकती है ना। देखो लता, मुझे और कोई बहस नहीं करनी है, बड़ी बहू पर ज्यादा बोझ मत डालो। आ गई इसकी वकालत करने। एक गांव पर थे ना तभी मैं बहुत खुश थी, पूरे घर में मेरा साम्राज्य चलता था। अब ये आगे बहू के सामने ही मेरी बेइज्जती कर देंगे। पहले तो मैं सबका पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल लगाना यही सब काम करती थी। मुझे पहले बार लहंगा बनाने के लिए मिला है, इसे तो मैं अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। जितना मैं जानती हूँ अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूंगी मैं। ये देखो इसका पूनम, इतनी जल्दी आ गई है? ये तो माँ जी के पास खाना खाने के बाद घंटों बैठ करके बातें करते थे। ये क्या नौटंकी कर रही है तुम? यहाँ से ये सब हटा रही है, सोने देगी मुझे। जी, अभी हटा देती हूँ।
और हाँ, आगे से बेड पर ये सिलाई मशीन वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, समझी ना तुम? जी, अब मुझे स्टोर रूम में ले जाकर के सिलाई करनी होगी। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है कम सोने से ऐसा हो रहा है। ऐसा करती हूँ, कड़क चाय बना लेती हूँ, शायद चाय पीने से सर का दर्द कम हो। बोलिए ना चाची जी, आप ऐसे अचानक कैसे आए? बैठिए आप, मैं माँ जी को बुला लाती हूँ। अरे नाना बहू, मुझे तुझसे ही काम है। क्या काम है चाची जी? अरे बहू देखना, मेरी बहू को शादी में जाना है, तो उसकी एक साड़ी है और ब्लाउज और पेटीकोट, और साड़ी में फॉल भी लगाने हैं, तो थोड़ा काम कर देना ना। मैं बहुत जल्दी में हूँ बहू, फिर किसी दिन आकर के बात करती हूँ। जी चाची जी, कर दूंगी मैं। हाँ ठीक है बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहू। मैं किसी और दिन आती हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो पोता को ट्यूशन क्लासेस में छोड़ करके आई हूँ ना, तो वहाँ से लेकर के जाना है पोता को। देखो बहू, ये साड़ी तुम्हारे पास रख दी हूँ, सब अच्छे से कर देना बहू, ठीक है? जी चाची जी। ये कब तक मेरा सब फायदा उठाएंगे? सबको मैं फ्री में काम कर 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 कब तक दूंगी? नहीं, काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन इसका चार्ज लूंगी मैं जरूर। हाँ, आपको लहंगा पसंद आई ना? अरे पूनम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बनाया हुआ ये लहंगा। पता है, मैं जिस शादी में गई थी ना, शादी में तो मेरे लहंगे की सब तारीफ कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कहाँ से आपने बनवाया, तो मैंने आपका नंबर दे दिया है पूनम जी, आप देख लेना। सच में आपको अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा। अरे हाँ पूनम जी, मधु बिल्कुल सही बोलती थी कि आप बहुत अच्छा सिलती हैं, आज मुझे दिख भी गया। थैंक यू सो मच, जो आपको अच्छा लगा। ठीक है पूनम जी, अब मैं फोन रखती हूँ, देख लीजिएगा फोन आएगा तो। जी जी जरूर। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे हाथ का लहंगा बनाया हुआ सबको इतना पसंद आएगा। चलो, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ। अब मैं भी पास पड़ोस में फ्री फ्री का सबको सिलकर देती थी ना, अब तो मैं सबका पैसा लूंगी। अरे सरला, शिवरात्रि पर रात भर जागरण की थी क्या? अरे दीदी, घर में जागरण नहीं की थी, मैं मंदिर गई हुई थी। मंदिर में ही 12-1 बज गए थे पूजा करते करते। भोलेनाथ की रात भर तो पूजा हुई थी दीदी। इतनी सुंदर से माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई ना शिवरात्रि पर कि मैं क्या बोलूं। हाँ सरला, बात तो सही बोल रही है। तो दीदी आप मंदिर नहीं दिखे, आपकी सिर्फ बड़ी बहू आई थी। अरे सरला, मैं क्या बोलूं, तू तो जान ही रही है कि मेरी 75 बीमारियां तो लग चुकी है, तो उपवास करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए मैं मंदिर नहीं गई। अच्छा, वैसे दीदी आपकी छोटी बहू तो बहुत अच्छे खासे पैसा कमा रही है। आप ही का किस्मत अच्छा है दीदी कि छोटी बहू के समय में दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया, सीधे लड़की से शादी करके लड़की को ही ले आए। अरे लड़की नहीं, दहेज ही तो है आपकी छोटी बहू, जो महीने महीने लाखों लाख रुपया कमाती है। तो भी न सरला, अरे कमाती है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी ना जानबूझ करके शादी की थी कि लड़की इतना रुपया कमाती है। मैं तो सोची बड़ी बहू के घर से तो मैं दहेज ली थी, तो क्या फायदा, क्या मिला? लड़की तो उतना पढ़ी लिखी थी नहीं, ये छोटी बहू तो एमबीए की हुई थी, एमबीए। और मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा था, अच्छा पोस्ट पर जॉब कर रहा था, इसलिए छोटी बहू के लिए मेरा बेटा हाँ कर दिया। वैसे कोई मकसद नहीं थी मेरी सरला कि मैं छोटी बहू से शादी करके उसे घर में लाऊंगी तो महीने महीने लाखों लाख रुपया लाएगी। तो मैं भी जानती हूँ दीदी कि आप कितने लालची हैं। कुछ बोल रही है क्या सरला? अरे नहीं नहीं दीदी, भला मैं आपसे कुछ क्या बोलूंगी। वैसे लगता है दीदी भाई साहब गांव से आ गए हैं ना? हाँ हाँ सरला, आ गए हैं। तो दीदी इस बार तो आपके गांव में बहुत अच्छा खासा खेती बाड़ी हुई है, तो वहाँ से तो कुछ भाई साहब लेकर के आए ही होंगे। अरे कहाँ सरला, तू तो जान ही रही है कि हमारा गांव इतना दूर है तो कोई जाते नहीं है, और ये गए तो देख रहे हैं कि मेरे जमीन पर उनके भाई लोग खेती कर रहे थे, बहुत मुश्किल से तो ये जैसे तैसे करके अपना जमीन अपने कब्जे में किए हैं। अच्छा दीदी? अरे हाँ सरला, इतना जमीन है, लेकिन क्या बोलूं, सब इनके भाई लोग तो सोचते हैं कि ये लोग रहते नहीं है यहाँ पर, तो उनके भी जमीन में हम लोग अपना पैदावार कर लें, लेकिन हम लोग अगर कुछ मांगते हैं कि अगर हमारी जमीन में आप खेती किए हैं तो हमें भी तो दीजिए कुछ पैदावार, तो नहीं, बोलते हैं कि ये तो मैं मेहनत किया हूँ, तो मेरी हुई ना तुम बीज दिया, ना तुम पैसे दिया बीज वगैरह के लिए, तो मैं कहाँ से तुम्हें अनाज दूंगा। इसीलिए ये इस बार गए, जो अपना हिस्सा था वो अपना कर लिए और अपने में ही इस बार शायद कुछ खेती वेती करवा करके आए हैं। अच्छा दीदी, लेकिन कुछ भी तो भाई साहब लेकर आए होंगे ना गांव से, वही मुझे दे देते हैं, क्योंकि आपके गांव का मैं जानती हूँ पैदावार दीदी शुद्ध तरीके से करते हैं, न केमिकल न खाद। पिछले बार भाई साहब आए थे तो एक बोरी मुझे आलू दे दिए थे, इस बार मैं सोच रही थी कि अगर कुछ आया होगा तो दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता। उसका तो यही आदत है, फ्री का सामान लेती जाओ, इस बार दे रही हूँ ना। क्यों दीदी?
अरे सरला, मैंने बताया ना कि इस बार हमारे घर पर लड़ाई हो गई थी, तो वो लोग कुछ भी पैदावार किए तो उन्होंने अनाज दिया ही नहीं, इसलिए तो ये अपना खेत है अपने अंडर में करके, और वो क्या बोलते हैं गांव में जो दूसरे लोग खेती करते हैं और उसमें आधा अनाज खुद ले लेते हैं, आधा अनाज जिसका खेत होता है उसे दे देते हैं, वही करवा कर आए हैं तुम्हारे भाई साहब। तो जब अनाज हो जाएगा ना, जब यहाँ आएगा उसी समय मैं तुम्हें दे दूंगी, अभी कहाँ से दूं? अच्छा। अरे बड़ी बहू, मैंने जो काम दिया था सो कर दी? हाँ चाची जी, ब्लाउज और पेटीकोट तो हो गया है, सिर्फ साड़ी का फॉल लगाना बाकी है। अरे बहू, कर देती तो ज्यादा अच्छा होता ना, मेरी बहू को भी पार्टी में जाना था। अब बताओ, फॉल लगा ही नहीं तो कैसे क्या होगा बहू? चाची जी सब हो जाएगा, लेकिन इस बार से मैं सोची हूँ ना चाची जी, जो मैं काम करूंगी उसके पैसे लूंगी। क्या? हाँ चाची जी, मेरे भी तो घर पे काम होते हैं ना, मैं घर का काम करते हुए आप सबकी सिलाई कर देती हूँ, लेकिन कब तक चाची जी यूं सिलाई करती रहूं? अरे दीदी, देखिए जरा, हमारी एक दोस्ती है ना, दोस्ती के नाते मैं आपकी बड़ी बहू से कुछ सिलाई करवा लेती हूँ, तो ये तो पैसे जोड़ने लगी। ये क्या कर रही है बड़ी बहू? अब तुम सिलाई वगैरह का पैसे भी लोगी? क्यों नहीं माँ जी, सिलाई क्या छोटा मोटा काम है? सिलाई तो और कोई लोग कर नहीं सकता है, आपकी छोटी बहू कर लेगी? नहीं ना, वो आपकी छोटी बहू कंप्यूटर पर काम करती है, ऑफिस जाती है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाती हूँ, तो वैसी ओ मेरी काम की तो बराबरी नहीं कर सकती है। ठीक उसी तरह जब वो अपनी नौकरी में जाने का वो पैसे ले सकती है, तो मैं किसी का काम करके पैसे क्यों नहीं लूंगी? कब तक मैं सबको फ्री फ्री में सिलाई कर कर देते रहूंगी माँ जी? अरे अरे बड़ी बहू, जितना सिलाई हो चुका है ना उतना ही तुम दे दो, घर में मैं फॉल लगा लूंगी। नहीं चाची जी, जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं आपका सिलाई किया हुआ भी कपड़े नहीं लाकर दे सकती हूँ। दीदी, ये आपकी बड़ी बहू तो जीद पर उतर गई। अरे बहू, मेरी इज्जत लेकर रहेगी क्या? लाकर दे रही है तू इसके कपड़े। देख लीजिए आंटी जी, मेरी जेठानी जी को लगता है बिजनेस वुमन बनने का शौक चढ़ा है, पर एक साड़ी में फॉल तक समय पर नहीं लगा पा रही है। घर का काम तो इनसे होता नहीं है, बाहर नौकरी इन्हें कोई देता नहीं है, अब ये फटे पुराने कपड़े सिलने का भी पैसे ले रही है। अरे नाना बहू, मेरे कपड़े फटे पुराने नहीं थे, नए कपड़े मैं दी हूँ बड़ी बहू को सिलने के लिए। सुनो देवरानी जी, फटे पुराने कपड़े में सिल रही थी कि नए कपड़े सिल रही थी? हाँ तो दर्जी का ही काम कर रही है ना, ऑफिस का तो कोई काम नहीं कर रही है, उसमें भी अब पैसे ले रही है। क्यों ना लूं, तुम भी तो नौकरी करने जाती है, फ्री में किसी को काम करके दे देगी, नौकरी करने का पैसा लेती है तुम। अरे अरे बहू, मैं तुम्हें 200 रुपए दे देती हूँ, तुम ना ला करके कपड़े दे दो मुझे। चाची जी, 200 कैसे हुए? ब्लाउज का ही हो गया आपका 400 रुपया, क्योंकि उसमें आपकी बहुत तरह तरह का डिजाइन भी दी थी, और पेटीकोट का 100 रुपया और 70 रुपया फॉल लगाने का, तो 200 रुपए लेकर के मैं क्या करूंगी चाची जी? बहू, तू घर से ही बिजनेस चालू कर रही है? माँ जी, मैं अपने काम का पैसा ले रही हूँ, फ्री का पैसा नहीं ले रही हूँ। चाची जी, आप पैसे लेकर आइए, जब तक मैं आपके साड़ी में बचा हुआ फॉल लगा देती हूँ। ठीक है, अब पैसे लाकर देना ही होगा। देख रहे हैं माँ जी, आपकी बड़ी बहू बाहर वालों के सामने आपकी इज्जत की नीलामी कर रही है, कुछ पैसों के लिए ये आपकी सहेली के साथ लड़ाई कर बैठी। लोग क्या कहेंगे कि आपकी बड़ी बहू दर्जिन बन गई है। सही बोल रही है बहू, ये सब करके ना हमें नीचा ही दिखा रही है ये। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना करके, और भी काम बाकी है वो जल्दी कर लेती हूँ। दीदी, नाश्ता बन गया है क्या? हाँ, नाश्ता ले लो, मैं गोलू का टिफिन पैक कर रही हूँ। ये जेठानी की इतनी हिम्मत जो मुझे नाश्ता पैक करने के लिए बोल रही है। डेली नाश्ता तो आप पैक करके मुझे दिया करते थे, आज क्या हो गया? छोटी, गोलू को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, गोलू का बस आता ही होगा। तो पहले से क्यों नहीं उठी? लेट इतना क्यों हो गया आपको? तुम भी तो पहले उठ सकती थी ना। माँ जी, क्या हुआ बहू? ये जेठानी जी को क्या हो गया है? क्यों, फिर कुछ किया? हाँ माँ जी, अभी अभी मैं जेठानी जी को बोली थी कि मेरा नाश्ता कहाँ है, तो बोलती है कि खुद ले लो। कहाँ है वो तुम्हारी जेठानी? अभी अभी अपने बेटा को लेकर के स्कूल छोड़ने गई है। आने दो उसे, उसके बाद मैं बताती हूँ। यही मेरा पता है, आप इस पत्ते पर आराम से आप आ जाइएगा। भला ये जेठानी जी किसे बुला रही है? हाँ, आपको व्हाट्सएप पर मैंने अपना एड्रेस भेजा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। वैसे मुझे अब बहुत जल्दी जल्दी घर का काम करना होगा। वैसे जेठानी जी, किससे इतनी बातें हो रही है? वो कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे से ड्रेस सिलवाना है, वही एड्रेस पूछ रहे थे, वही मैं एड्रेस बता रही थी उन लोगों को। क्या, कपड़े सिलवाने के लिए सब आपके पास आ रहे हैं? हाँ, मैं जान रही हूँ छोटी कि तू कहाँ गई है, जिससे जितना चुगली करना है कर लो, लेकिन मैं हार मान करके शांत नहीं बैठने वाली हूँ। मुझे जो काम मिला है वो काम में मैं 100% दूंगी।
अब मुझे अपना काम का टाइम टेबल बनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। दोपहर में तो माँ जी सो ही जाती हैं, तब मैं जल्दी जल्दी सिलाई करूंगी। अरे माँ जी, ये जेठानी जी फालतू में पता नहीं किस किस को अपने घर का एड्रेस दे रही है। पता नहीं ये जेठानी जी कल का हमारे घर में चोरी करवाएंगी या क्या करवाएंगी। पहले तो चाची जी से इतनी बेइज्जती करवाई, पास पड़ोस वाले तो इन्हें सुहाते नहीं है। सबसे ये पैसे मांग रही हैं कि मुझे सिलाई के लिए पैसे चाहिए। जो भी इस सोसाइटी में आपकी इज्जत थी ना माँ जी, ये जेठानी जी तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अरे पास पड़ोस वाले होते किस लिए हैं? ये फ्री में जेठानी जी सिल करके दे देती है, उसका पैसा चार्ज कर रही है। ये अपने आप को समझती क्या है माँ जी? मुझे तो लगता है ना माँ जी, इन्हें कहीं जॉब नहीं मिली ना, वही से हमारा इज्जत बर्बाद करने पर तुली हुई है। बताइए माँ जी, ये 500-600 कमाने से क्या मिलेगा? बड़ी बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें सिलाई की नौटंकी बंद करती है या नहीं? क्यों माँ जी, मैं तो घर का सारा काम टाइम पर ही कर रही हूँ, तो आप मुझे सिलाई बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना कि सिलाई मेरा शुरू से ही शौक रहा है। तो शौक रहा है तो यहाँ क्या मजमा लगा लिया क्या? लोगों को बुला बुला करके यहाँ का एड्रेस क्यों दे रही है? जो कभी हमारे घर में नहीं हुआ है वो करवाएगी तुम? घर में चोरी करवाना चाहती है क्या बहू? हाँ जी, किसने बोला कि जो लोग आएंगे यहाँ चोरी करके जाएंगे? वो तो मुझे कपड़ों का ऑर्डर देने आ रहे हैं। अच्छा जेठानी जी, इतनी बड़ी आप टेलर मास्टर बन गई है जो घर में बैठे आपको लोग ऑर्डर दे करके जा रहे हैं। तुम जो भी सोचो छोटी। माँ जी, मेरे पास फालतू का समय नहीं है, किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ काम करने। देख रहे हैं ना माँ जी, ये जेठानी जी की बिहेवियर, कैसे आपके मुंह पर ही जवाब दे करके चली गई। मैं क्या करूँ, अब ये अपने कमरे में ही सोए हुए हैं, कुछ बोलूंगी तो ये आकर के सुनाना चालू कर देंगे। ठीक है छोटी बहू, बाद में बात करते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अब ये माँ जी कहीं जेठानी जी की तरफ तो नहीं ना हो जाएंगी? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे आज ही कुछ अपना दिमाग लगाना होगा। वैसे माँ जी, आपको साड़ी तो पसंद आई ना? अरे बहू, तो जो भी कुछ लाती है ना स्पेशली लाती है, बहुत अच्छी लगी साड़ी बहू। माँ जी, स्पेशल वगैरह कुछ नहीं है, मुझे तो पसंद आ जाना चाहिए, मैं रेट वगैरह नहीं देखती हूँ। पूरे 5000 की ये साड़ी है माँ जी। वही तो बहू मैं बोल रही हूँ कि तू जो कुछ भी लाती है ना स्पेशली लाती है। 5000 की साड़ी तो आज तक मैंने कभी पहनी ही नहीं थी बहू। माँ जी, मैं आपकी यही मुस्कान के लिए तो तरह तरह का चीज ला करके देती हूँ कि माँ जी खुश हो जाए। आपको पसंद आया यानी मेरा लाया हुआ सामान सक्सेसफुल हुआ। वैसे माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ ये शॉपिंग वगैरह करते करते। नाश्ता बन गया है तो दीदी को बोल दीजिए ना नाश्ता लगाने के लिए, जब तक मैं फ्रेश होकर के आती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, जा 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 फ्रेश होकर के आजा, मैं बड़ी बहू को बोल देती हूँ। मैं वही तो चाहती हूँ माँ जी कि आप मेरी पूछ बन करके इस घर में रहिए, जैसे मैं आपको उंगली पर नचाऊं वैसे ही आप नाचिए। बहुत दिन से मैं जेठानी जी की बड़ाई सुन रही थी, कभी अपने पति से कभी अपने ससुर जी से। धीरे धीरे माँ जी भी जेठानी जी की तरफ हो रही थी। मुझे माँ जी को अपने मुट्ठी में कैसे लेने हैं ना वो अच्छी तरीके से आता है। इस सासू माँ की क्या फितरत है ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। आज मुझे ड्रेस को फिटिंग करने में इतना लेट हो गई, ये लगता है ऑफिस के लिए तैयार हो गए क्या। जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हूँ वरना घर में हंगामा हो जाएगा। चलो शुक्र है आज बोलो को पापा जी बस स्टैंड ले गए, वरना मैं वहाँ से आते आते लेट हो जाती। अब इनका भी लंच पैक कर देती हूँ। शुक्र है कि रात में सब्जियाँ काट कर फ्रिज में रख दी थी, इसलिए तो जल्दी जल्दी नाश्ता बना पाई। अरे यार नेहा, बिजी हो क्या? अरे यार काम ही कर रही हूँ, बोलो कुछ काम है क्या? अरे यार काम है तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, बोलो ना क्या काम है? यार मेरी ननद की शादी है तो मुझे मेरी ननद की शादी में लहंगे पर डिजाइन करवानी थी। हाँ तो जा करके बुटीक में बात करो ना, मेरे पास क्यों आई है? अरे यार तुम्हारे पास ही सॉल्यूशन का हल है, मेरे पास मैं थोड़ी ना बुटीक खोल करके बैठी हूँ। अरे यार तुम नहीं, तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छे अच्छे बारीकी से काम करती है। मैं जो ड्रेस ली है ना उस पर कुछ वर्क करवानी है तो तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छा करती है। मैं 2-3 लोगों से सुनी हूँ, प्लीज अपनी जेठानी से बोल करके मेरे ड्रेस पर कुछ डिजाइन बनवा दो ना, टाइम बहुत कम है यार। और हाँ उस ड्रेस का टॉप जो है ना उस पर भी बारीकी सा डिजाइन चाहिए और उसकी सिलावट भी अलग चाहिए। मैं तुम्हारी जेठानी से मिलूंगी ना तो बताऊंगी तो वैसी ही वो सिल देगी। प्लीज आज तुम अपना घर जाएगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे यार वो क्या है ना कि मेरी जेठानी अभी घर पर नहीं है, वो अपना मायके गई है, तो तू कैसे सिलवा सकती है? क्या? मैं बहुत उम्मीद लेकर के आई थी, प्लीज अगर आ सकती है तो बुला लो ना अपनी जेठानी को यार। अरे यार मैं कैसे उसे बुलाऊं? तू जानती है ना कि जेठानी और देवरानी में 36 का आंकड़ा होता है। मैं सब नहीं काम करने वाली हूँ, वैसे भी उसका ना कुछ कपड़ों का सिलाई का कारोबार ज्यादा चलने लगा है ना तो घमंड में कुछ ज्यादा ही रहती है, और तो मुझे घर में जरा सा इज्जत देती ही नहीं है। जेठानी है ना मेरी, वैसे भी मेरा उसके साथ चलता नहीं है तो
अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी यार, इतने टेलर हैं, इतने बुटीक हैं, उन लोगों के पास दो ना अपना ड्रेस, वो लोग सही तरीके से करके दे देंगे। लेकिन मेरी जेठानी की किस चीज की अक्ल है? कुछ चीज की डिग्री है नहीं। तुम लोग क्यों मेरी जेठानी के पीछे लगी हुई है? फालतू का तुम्हारा ड्रेस खराब कर देगी। माँ जी कहाँ है? माँ जी कहीं दिख नहीं रही है। ये मेरी सहेली, ये मेरी जेठानी के पास क्या कर रही है? अच्छा मैं समझी, ये मेरी जेठानी से बात करके ये मेरी जेठानी के पास आ गई अपने ड्रेस सिलवाने। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बहुत हो गया ड्रामा, इसका तो दिन पर दिन नाम आगे बढ़ते जा रहा है। अरे क्या हुआ छोटी बहू, आज सुबह सुबह तुम्हारा फिर से मुंह बना हुआ है? अरे माँ जी, मुंह नहीं बनेगा तो और क्या होगा? ये मेरी जेठानी को अब तो घर के कामों का कोई फिक्र ही नहीं रही। मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, पर अभी तक टेबल पर नाश्ता नहीं लगा है माँ जी। मुझे लगता है ना कि इनके इस सिलाई के फालतू काम ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं भूखे पेट ऑफिस कैसे जाऊँ? चलो मैं देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहू को भूखा रखने की? मुझे पता है ना कि मेरी छोटी बहू बाहर जाकर कितना काम करती है, पैसा कमाती है, और तू यहाँ बैठकर इन चिथड़ों के साथ खेलते रहती है। तुम्हें शर्म आती है या नहीं? बस माँ जी, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं भी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। जरा एक बात बताओ पूनम, कौन सा जरूरी काम है तुम्हारा? ये 2-2 कौड़ी की सिलाई? पूनम, आज के बाद छोटी बहू के 1 मिनट के लिए भी ऑफिस जाने में देरी हुई ना, तुम्हारा वो कबाड़ खाने में मशीन रखी हुई है ना, सिलाई मशीन, उसे फेंक दूंगा मैं। आप बोल रहे हैं मुझे, और वो भी इस छोटी के लिए? हाँ तो मैं जेठ हूँ इसका, बड़ा भाई के समान हूँ। मेरी ये छोटी बहन है और ये छोटी बहू घर की लक्ष्मी है। और तू तू क्या है? अपनी औकात मत भूल। दीदी, घर पर रहकर राज करना सबके बस की बात नहीं है। अब जाइए, चुपचाप से मेरे लिए पास्ता बना दीजिए, और वो भी क्रीमी। हाँ, जो हर जगह आपका नाम हो रहा है ना, तो थोड़ा सिलाई कम करके घर के कामों में दिमाग लगाइए, वो आपके लिए सही होगा। आपके मैं भले के लिए बोल रही हूँ, वरना आपका दुनिया उजाड़ते देरी नहीं लगेगी। जितना भी ये लोग मुझे दबाएंगे, मैं उतना ही ऊंची उड़ान भरूंगी। मुझे भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ फैसले लेने होंगे, ऐसे नहीं चलेंगे काम। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, अपना काम, घर का काम कर 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 मैं थक जाती हूँ। बड़ी बहू। हाँ पापा जी बोलिए। तू रो रही है बहू? नहीं पापा जी, वो आँख में थोड़ा सा कचरा चला गया था, बस वही है। क्या हुआ बहू? फिर से लता ने कुछ बोला तुझे? नहीं पापा जी, किसी ने कुछ नहीं बोला। तू मुझे अपना पिता समझती है ना? हाँ पापा जी, मैं आपको अपना पापा ही समझती हूँ। तो जब मुझे अपना पापा समझती है तो मुझसे अपना तकलीफ क्यों छिपा रही है? पापा जी, मैं हर किसी को खुश करने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं पापा जी, मेरे से ऐसा क्या गलती हो जाता है जो हर बार मुझे डांट सुननी पड़ती है। मैं ऐसा क्या करूँ पापा जी जिससे सब लोग खुश रहें? मैं किसी को दुखी पहुंचा करके कुछ नहीं करना चाहती हूँ पापा जी। मुझे अब समझ में आ रहा है, अब मुझे कुछ ना कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। आज तो मेरा मन खुश हो गया, अब ऑफिस में भी जाकर काम करने में मजा आएगा। यही तो चाहती हूँ कि जेठानी जी को उसके पति की नजरों में गिराऊं, और सास की नजर में तो वैसी गिरी हुई है। सास को मैं जैसे नचाती हूँ वैसे नाचती है। जेठानी जी के तो मुंह देख करके बहुत ही सुकून मिल रहा है मुझे। बड़ा आई थी मेरे से कंपटीशन करने के लिए, क्या सोच रही थी सिलाई करके बुटीक खोलूंगी? मैं तो कभी भी अपने से ऊपर ये जेठानी को देखना नहीं चाहती हूँ। नेहा, अरे आ गए आप, कैसा रहा आपका ऑफिस? बात बदलने की कोशिश मत करो नेहा। अरे ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आपका मुंह क्यों बना हुआ है? मेरा मुंह क्यों बना हुआ है वो तुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम ये सब अपनी आदत छोड़ती है या नहीं? भला मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं की है। भला मैं क्या करूंगी? वो सुबह मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में तू ड्रामा नहीं की है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू ऐसा कुछ नहीं किया है तो घर में झगड़े हुए क्यों? भाभी सबके सामने रोई क्यों? उनकी गलती ना होने के बावजूद भी वो क्यों रोती रहती हैं? अगर वो घर में कुछ एक्स्ट्रा टाइम में कुछ कर रही हैं तो क्यों तुम हमेशा उनके पीछे लगी रहती है? अरे आपकी भाभी कोई महान काम नहीं कर रही है जो मैं उनके पीछे लगी हुई हूँ। घर में फटे पुराने कपड़े सिलते रहती है, घर का काम नहीं टाइम पर करती है, तो क्या वो सुनेंगी नहीं? मैं क्या सुनाऊंगी? माँ जी सुनाए हैं। फटे पुराने कपड़े सिले चाहे जो भी कुछ हो वो करते हैं, उससे तुम लोग को क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माँ जी को दिक्कत है। आपको पता भी है पास पड़ोस वाले कितने मजाक उड़ा रहे हैं कि आपकी बहू घर में दर्जीनी बन गई है, टेलर मास्टर बन गई है। अरे दीदी जाकर के कहीं काम करती ना तो माँ जी या मैं समझती कि हाँ
भाभी है वो मेरी। तुम्हारे आने से पहले मेरा सारा काम भाभी ही करती थी, तुम्हारे आने के बाद भी वही सारा काम करती हैं। देख लो नेहा, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ, भाभी के मामलों में घर में हंगामा अगर की ना तो तू समझ लेना, मैं चुप हूं तो चुप हूं, बोलने पर मजबूर मत करो। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? वो तो समय ही बताएगा। समय क्या बताएगा? आज मुझे अभी इसी वक्त जवाब दीजिए, आपकी भाभी लकी कौन है? कौन है वो आपकी, जो उनके लिए मुझसे आप लड़ाई कर रहे हैं? मैंने बताया ना, वो मेरी भाभी है और भाभी मेरी माँ के समान है। माँ के समान कि कोई और? सही बोला ना मैंने? लग गई ना मिर्ची? हाँ, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं। क्यों? सच्चाई बोलने में तो मिर्ची लगती ही है, मैंने कोई गलत नहीं बोला है, सच्चाई बोला है। पता चला क्या सोचती है तू, पैसे कमा रही है तो तू मुझे खरीद ली है, तू मुझे भाभी के साथ जो भी बदनाम करेगी वो मैं सह लूंगा। आगे से नेहा, मैं फिर से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये शब्द दोबारा अपने दिमाग में भी लाई ना तो तू समझ लेना, मुझे तुम्हें छोड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। मेरी जेठानी के चक्कर में आज मुझे अपने पति से मार खानी पड़ी, मैं ये जेठानी को छोड़ूंगी नहीं।